हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से हमारा देश स्ट्रगल कर रहा है, कोविड-19। टोटल केसेस अब हो चुके हैं 1,60,000। अब एक और प्रॉब्लम सामने आ गई है, मैं कहूँगा इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे ये है लोकस्ट की प्रॉब्लम। हमारा देश इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा है 30 साल में सबसे बड़ा टिड्डी दल का अटैक। यहाँ पे आप देखेंगे अगेन ये बहुत ही ज़रा ख़राब न्यूज़ है हमारे किसानों के लिए, ना सिर्फ इंडिया में, क्योंकि ये जो अटैक है ये शुरू हुआ था फ्रॉम हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में हज़ारों लाखों किसान बर्बाद हो गए, फिर यमन ये पहुंचा, फिर ईरान। टोटल एस्टिमेट किया जा रहा है 700 से लेकर 800 मिलियन ये लोकस्ट हैं। और अभी बहुत से लोकस्ट पाकिस्तान में क्रॉप्स बर्बाद कर रहे हैं, वो भी अभी इंडिया में आएंगे। सो इट्स रियली बैड। डिस्कस करेंगे सिचुएशन को, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, ज्वाइन दी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा हमारी ऐप भी आती है, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं। EMI ऑप्शन अवेलेबल टिल 31 मई 2020। ना मुझे याद है मैंने आई थिंक फरवरी 2020 में एक वीडियो अपलोड करी थी कि एक लोकस्ट इन्वेजन होने वाला है इंडिया, पाकिस्तान और ईरान पर। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि लोकस्ट अटैक तो ऑलरेडी हो चुका है, मगर स्पेसिफिकली मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि UN ने वार्निंग दी है कि इससे पहले जो लोकस्ट के अटैक हुए हैं वो मैग्नीट्यूड में काफ़ी कम थे। जो हम अप्रैल के बाद अटैक देखेंगे, जो अब इस वक्त हम देख रहे हैं, ये मैसिव है। इसने पाकिस्तान और ईरान में ऑलरेडी काफ़ी तबाही मचा दी है और अब ये इंडिया आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फरवरी 2020 की वार्निंग है बाय यूनाइटेड नेशंस। नाउ इस लोकस्ट इन्वेजन से इंडिया को कितना नुकसान होगा इसका एस्टिमेट हम लगा सकते हैं अगर हम देखें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। पाकिस्तान में देखो, इस अटैक के बाद कई किसानों ने, कई जो वहां पर रूरल एरिया के लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि वी विल स्टार्व, मतलब भूखे मर जाएंगे लोग। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, द गार्डियन का आर्टिकल है। और टोटल लॉस अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो हेडक्वार्टर्ड है बाय द वे रोम इटली में, इनके हिसाब से पाकिस्तान को टोटल लॉस हुआ है विंटर क्रॉप्स का 2 बिलियन पाउंड्स का, और जो बाद में समर क्रॉप्स है उसका लॉस हुआ है करीब 2.3 बिलियन पाउंड्स का। टोटल लॉस हम यहाँ पे कह सकते हैं 6 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान को बिकॉज ऑफ दिस लोकस्ट अटैक। एटलीस्ट आप अगर FAO की स्टेटमेंट देखें। नाउ क्या पाकिस्तान ने इस अटैक को कंटेन करने की कोशिश करी थी? जी हाँ, बिल्कुल। इन्होंने चाइना के साथ मिलकर कुछ एग्रीमेंट्स किए, मगर प्रॉब्लम यह है कि इस इशू का, लोकस्ट अटैक का, कोई प्रॉपर सोल्यूशन है नहीं। आप डिसइंफेक्टेंट छिड़क सकते हैं, मगर जब बहुत ही बड़ा स्वॉर्म आता है लोकस्ट का, तो उस वक्त ह्यूमन काइंड भी ज़रा कुछ कर नहीं सकता अगेंस्ट दीज इंसेक्ट्स। आप अगर किसी भी मेजर रिलीजन में देख लो, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं लोकस्ट अटैक का मेंशन किया गया है। इतिहास में बताया गया है कि किस तरीके से जब ये लोकस्ट अटैक होता था तो लिटरली लोग भूख के मारे मर जाते थे, क्योंकि एक टाइम था जब फार्मिंग इंडस्ट्रियल थी नहीं। कई जगह अगर फार्मिंग होती थी तो लोग फार्मिंग पे ही डिपेंड करते थे फॉर देयर फूड। सो जो ये लोकस्ट अटैक का इशू है, ये ह्यूमन काइंड को प्रॉब्लम दे रहा है सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लोकस्ट बेसिकली है क्या। हम जो लोकस्ट अटैक की बात कर रहे हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं और ये इतने डेंजरस क्यों हैं। देखो, आपने कभी एक ग्रास हॉपर देखा है? आई एम श्योर आपने देखा होगा कभी पार्क में। लोकस्ट ऑलमोस्ट एक ग्रास हॉपर जैसा ही दिखता है, मगर एक ग्रास हॉपर से काफ़ी स्ट्रांग होता है। ग्रास हॉपर लंबे डिस्टेंस के लिए उड़ नहीं सकता, लोकस्ट बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक उड़ सकता है लगातार। दूसरी बात यह है कि ग्रास हॉपर्स इकट्ठा होकर ग्रुप्स फॉर्म नहीं करते, वेराज लोकस्ट स्वॉर्म्स फॉर्म करता है। बहुत से लोकस्ट इकट्ठे हो जाएंगे और मिलियंस, लाखों की संख्या में इकट्ठा एक क्रॉप की फील्ड को ये अटैक करेंगे। और इंसानों के लिए लोकस्ट डेंजरस इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये मल्टीप्लाई बहुत ही तेज़ी से करते हैं। एक बार इनका स्वॉर्म बन गया तो इनकी जो जनसंख्या है बहुत ही तेज़ी से डबल ट्रिपल होती है, और एक लोकस्ट 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर सकता है सिर्फ एक दिन में। और अगर मान लीजिए जहाँ पर ये रुके हैं वहाँ पर बारिश होती है, वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा है, तो इनकी आबादी सिर्फ 3 महीने में ही 20 गुना बढ़ सकती है। ऑल दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स। ये रिसर्च से हमको पता लगा है कि लोकस्ट हालांकि साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, मगर जब इकट्ठा हो जाएं तो शायद नेचर की सबसे फॉर्मिडेबल फोर्स में से एक है लोकस्ट। और साइंटिफिक रिसर्च हमको ये भी बताती है कि जब लोकस्ट इकट्ठा होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो इनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। इनकी जो एपेटाइट है, खाना खाने की क्षमता, ये बढ़ जाती है। एक लोकस्ट अपने ही वजन का खाना खा सकता है
और अगर मिलियंस ऑफ लोकस्ट एक जगह पहुंच जाएं तो जितना खाना 35,000 ह्यूमन बींग्स खा सकते हैं उतना लोकस्ट एक ही दिन में खा जाएंगे। इंडिया में अगर हम देखें तो लोकस्ट की प्राइमरली 4 टाइप की स्पीसीज मिलती है। एक है डेजर्ट लोकस्ट, फिर माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। इसमें से बॉम्बे लोकस्ट माना जाता है कि सबसे पावरफुल मतलब कि स्ट्रांग होता है। सो अभी के लिए लोकस्ट का जो अटैक हुआ है इसमें प्राइमरली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में जो किसान थे उनकी बहुत सी फसलें ये लोकस्ट बर्बाद कर चुके हैं और अब लग रहा है कि शायद ये सदर्न इंडिया की तरफ भी बढ़ेंगे। नाउ इंडिया में टोटल कितने लोकस्ट हैं, कितने स्वॉर्म हैं? देखो बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर का अगर स्वॉर्म हो, जो मतलब कि करीब आधा स्क्वायर माइल कवर करता है, यहाँ पर 80 मिलियन लोकस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इंडिया में बताया जा रहा है कि ऐसे 10 स्वॉर्म है, तो मतलब कि इंडिया में ही 800 मिलियन लोकस्ट हैं। मतलब कि जितनी हमारी वोटिंग पॉपुलेशन है उतने लोकस्ट इस वक्त इंडिया में हैं। और बहुत से लोकस्ट करीब 400 मिलियन के आसपास अभी भी पाकिस्तान में है। आई थिंक वहाँ पर जब क्रॉप्स कंप्लीटली वो बर्बाद कर देंगे वो उसके बाद इंडिया में आएंगे और टोटल संख्या लोकस्ट की आराम से 1 बिलियन के ऊपर जा सकती है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। मीडिया अब तक ये बता रहा है कि 1,23,500 एकड़ ऑफ क्रॉपलैंड ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है, प्राइमरली राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और ये कई किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब न्यूज़ है, क्योंकि ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जो माइग्रेंट लेबर है ये वापस जा चुका है यूपी, बिहार में। तो आज के समय जो फार्मर्स हैं इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, वहां पर हार्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी लोगों की कमी है। उसके ऊपर जो ये लोकस्ट अटैक हो गया है तो फार्मर्स को डेफिनेटली इस साल काफ़ी लॉस होगा। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितना वार्म वेदर होगा उतने ज़रा ये लोकस्ट आएंगे, क्योंकि इंडिया में अभी बारिशें होनी बाकी हैं। जैसे ही इंडिया में रेन होगी तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो लोकस्ट हैं इंडिया में ब्रीडिंग करेंगे। अब उस वक्त हमको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ भी ये ब्रीडिंग कर रहे हैं वहाँ पर हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें। उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो वहाँ पे फार्मर्स हैं दोनों को विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि अगर इंडिया में लोकस्ट की जनसंख्या बढ़ने लगी तो फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा ना। मैंने देखा है कि कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अगर बर्ड्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती तो लोकस्ट का इशू हम कंट्रोल कर लेते। वेल टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर बर्ड्स भी कुछ ना कर पाती, क्योंकि जो हम लोकस्ट इन्वेजन देख रहे हैं ये 30 साल में सबसे बड़ी है। मिलियंस ऑफ लोकस्ट आए हैं, तो बर्ड्स भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। आर ओनली ऑप्शन इज इंसेक्टिसाइड। उसके अलावा हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में ये लोकस्ट ब्रीडिंग करना स्टार्ट ना कर दे। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।